जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक, अध्याय 3, श्लोक क्रमांक 35। एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हि पते। एवं जन्मानि कर्माणि हि जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हि हि पते। एवं जन्मानि कर्माणि हि कर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हि उत्पते। अनुवाद: इस प्रकार विद्वान पुरुष उन अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्म का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। वे हृदयेश है। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम हम श्रवण कर रहे हैं। जो मनुष्य जीवन मिला है उनकी सार्थकता उसी में है कि हम भगवान को समझने का प्रयत्न करें। और जब भगवान को समझने का प्रयत्न करना हो तो कभी भी हमारी ये जड़ मन और जड़ बुद्धि के द्वारा हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान को समझना और भगवत प्राप्ति। लेकिन वो करने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है साक्षात भगवत स्वरूप है। तो साक्षात भगवान को ही हम ग्रहण करेंगे तो समझ जाएंगे कि भगवान क्या है, कैसे कार्य करते हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जाता है, उनको कैसे प्रेम किया जा सकता है। सब कुछ श्रीमद् भागवतम से प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हमारा प्रयत्न जारी है कि हम भागवतम श्रवण कर रहे हैं। जितना हम दैन्य नम्रता के द्वारा आध्यात्मिक जीवन को व्यतीत करेंगे, उतना हम भक्ति में प्रोसेस कर पाएंगे। भक्त थोड़ा सा भी हमारे अंदर जड़ता आ गई, अहंकार आ गया, थोड़ा सा भी दिखता है वो कि प्रभु जी को, माता जी को कुछ सेवा का कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, अहंकार है। उनके हाव भाव से पता चल जाता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हमको ऐसे प्रभुपाद जी की कृपा से इस तरह से श्रवण करना चाहिए कि हम नम्र बने और आज्ञाकारी बने गुरु वैष्णव के। सुद गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि एवं जन्मानि कर्माणि ही अकर्तु अजनस्य च। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्म का वर्णन करते हैं जो वैदिक अकर्तु अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि
ही उत्पत्ति। बड़े बड़े वेद भी फेल हो जाते हैं, जहां वेद भी भगवान को समझने में फेल हो जाते हैं, उनके गुणगान गाने में फेल हो जाते हैं। कहा जाता है कि वेद नेति नेति पुकारे, कि नहीं समझ सकते, नेति नेति नेति। लेकिन भगवान के जन्म और कर्म, अजनस्य, भगवान कैसे हैं तो कहते हैं कि अकर्ता, अजन्म। भगवान कभी जन्म नहीं लेते। तो आपको प्रश्न होता होगा, प्रभु जी जन्म नहीं लेते तो हम तो राम राम जन्म कल मनाया मनाया हमने, कृष्ण जन्म मनाते हैं, वामन जन्म मनाते हैं। तो उस जन्म की बात यहाँ नहीं हो रही है भक्तों। ये जो भगवान का जन्म है वो गुह्य है, दिव्य है। हमारी तरह हर मास का भगवान का जन्म कभी नहीं होता है। कर्म के अनुसार भगवान नहीं आते हैं, कर्म से बंध कर भगवान यहाँ नहीं आते हैं, हम आते हैं। लेकिन उनको भगवान के जन्म कर्म जो है गुह्य है, वो ऐसे वर्णन को वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय है। वैदिक साहित्य भी उनको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कवियों वर्णयंती स्म, कवियों जो भगवान की कृपा पात्र होते हैं और भगवान की लीलाओं को एज इट इज वर्णन करते हैं। क्योंकि भगवान को उसने हृदय पर धारण किया है। जब कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करना सीख जाता है और प्रेम के अंजन के द्वारा भगवान से भक्ति करता है, तो भगवान उनके सामने संपूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। वो भगवान के संपूर्ण जन्म कर्म आदि जो भी है, नाम रूप गुण लीला, उनको समझ जाता है ना। इसलिए उनको कवियों कहा गया है। कवियों का अर्थ क्या है? विद्वान। और वास्तविक विद्वान कौन है? कवि का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको एक बार बताया था, आपको याद है कोई? कवि का अर्थ स्मरण है किसी को? ठीक है, कवियों का अर्थ मैंने बताया था। वास्तविक कवि जो है, मतलब सर्व जानाति इति कवि, सर्व वर्णयति इति कवि, और सर्व गच्छति इति कवि। सब जानता है, और जो जानता है वो सभी सब सब चीज को वर्णन भी कर सकता है। और जिस चीज का वर्णन कर रहा है, मानो कि यहाँ बैठा बैठा स्वर्ग का वर्णन कर रहा है, पाताल लोक का वर्णन कर रहा है, जनलोक महरलोक का वर्णन कर रहा है, तो वर्णन करने के बाद वो वहां जा भी सकता है। सकवि, उनको कवि बोला गया है। तो ऐसे जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जैसे नारद मुनि आदि, वो कहते हैं कि भगवान के जन्म कर्म को अच्छी तरह से वर्णन करते हैं, और उसी जन्म कर्म को हमको श्रवण करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है। हम क्या है? हम आध्यात्मिक है। देखो भगवान ही कह रहे हैं, हम जीव क्या है? आध्यात्मिक है। तो आपको एक प्रश्न होना चाहिए, प्रभु जी आप कहते हो कि हम आध्यात्मिक, लेकिन हम तो हाड़ मास के हैं, राख हो जाएगा ये शरीर। लेकिन शरीर को चलाने वाले आत्मा की बात हो रही है, कि भगवान और हम जो हम मतलब आत्मा जो है, वो मूलभूत रूप से क्या है? तो कहते आध्यात्मिक है। अतएव दोनों ही शाश्वत है। हम क्या है? शाश्वत है। इससे आप देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जीवन जी रहा है, उसको मरना नहीं है। वो चाहता है कि बस ऐसे जीवन चलता रहे मेरा लाखों करोड़ों साल तक। कोई मरना नहीं चाहता है ना। किसी के पास 50 लाख रुपए है तो चाहते कि बस मेरे पास ये पैसे बने रहे, ये शाश्वत बने रहे, और मैं भी शाश्वत जीवन जी। सबको इच्छा क्या होती है? शाश्वत वस्तु चाहते हैं सब, कि मेरे पास ये जो भी है बना रहे, शाश्वत चाहते। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम हमारा स्वभाव ही शाश्वत है। इसके कारण हम भी क्या चाहते हैं? शाश्वत वस्तु चाहते हैं। कोई गरीब व्यक्ति होता है तो विचार करता है कि मैं अमीर बन जाऊं, मेरे पास लाखों रुपए आ जाए, और लाखों रुपए जब मैं अमीर बन जाऊं तो मैं अमीर ही रहूं, जब तक जीव, मतलब जब तक
रहूं तब तक अमीर बना रहूं, सबको शाश्वत चाहिए, बस बने रहे हम। वो वृत्ति कहां से आती है? वो वृत्ति आती हमसे, हम आत्मा है, और आत्मा का स्वभाव है शाश्वत, है ना। इससे जब तक जीव इस भौतिक संसार में रहेगा, संसार नश्वर है, इस संसार में कोई शाश्वतता नहीं है। और जीव शाश्वत होने के कारण जीव को समस्त वस्तु शाश्वत चाहिए, वो मिलने वाली नहीं है यहाँ। इसलिए जीव ये भौतिक देह में जब तक रहेगा तब तक दुखी रहेगा, क्योंकि भौतिक शरीर में कभी शाश्वतता मिलेंगी नहीं जब तक वो अपने स्वरूप में नहीं आएगा। भक्तों में आत्मा में आत्मा है, और हमें अपने स्वरूप में आना है। जब तक स्वरूप में नहीं आएंगे तब तक दुखी रहेंगे संसार में। और हमारे खुद के स्वरूप में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि हम भगवान के अंश होने के नाते हमको भगवान का भजन करना चाहिए। जब भगवान का नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन भक्तों के समर्पित होकर यदि करेंगे, तो धीरे 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 हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। शाश्वत स्वरूप हमारा है, उसमें हम स्थित हो जाएंगे, परम आनंदित हो जाएंगे। और एक दो दिन नहीं, शाश्वत काल से हम आनंदित हो जाएंगे भक्ति, है ना। तो यही कहते कि दोनों ही शाश्वत है, भगवान और भगवान के अंश जीव। और दोनों में से किसी का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है। जीव का कभी जन्म नहीं होते। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जो अपि संयमम आत्मा भूतानाम ईश्वर पितरम, है ना। भगवान कहते कि कभी भी न जायते मृत्य वा कदाचित, कभी जीव का जन्म भी नहीं होता और न तो मृत्यु होता है, वो अजन्मा है, जैसे भगवान अजन्मा है। उसकी न तो जन्म है न मृत्यु, मतलब हमारे न तो जन्म है न मृत्यु। तो जन्म मृत्यु किसका है? शरीर का है। शरीर उत्पन्न होता है, कुछ काल के बाद राख हो जाता है, वापस दूसरा गधे कुत्ते का शरीर मिलता है, वापस उनकी अवधि पूरी होते ही वो भी राख हो जाता है और तुरंत दूसरा शरीर मिलता है। लेकिन जो आत्मा है उनको जन्म मृत्यु नहीं लगते, क्यों? क्योंकि आत्मा शाश्वत है, हम शाश्वत है। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथा कथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। फर्क क्या है? तो कहते हैं हमारा जब जन्म होता है, हम जन्म लेते हैं, हमको शरीर मिलता है, तो कर्म के अनुसार होता है। लेकिन भगवान जब जन्म लेते हैं तो उनको तीन तीन गुणों के द्वारा जन्म लेना पड़ता नहीं है, वो अपने शाश्वत स्वरूप से प्रकट होते हैं भगवान। इतना फर्क है ना। इससे मूर्ख व्यक्ति बोलते कि भगवान को भी मार दिया बहेलियों ने। नहीं, भगवान कभी मरते नहीं, वो तीन गुणों से परे हैं, तीन गुणों से परे ही होके आते हैं। जब तक यहाँ रहते तीन गुणों से परे ही रहते हैं, और जब उनको यहाँ से जाना होता है तो अपने शाश्वत रूप से ही यहाँ से शाश्वत जगत में भगवान प्रवेश करते हैं। उनको ये तीन गुण वाले जगत भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता है भक्त। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान का तथा कथित प्रागट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म न होकर भगवान की अतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। तीन गुण भगवान को छू नहीं पाते। अगर भगवान को तीन गुण छू पाते तो भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है ना, वो गलत हो जाता। भगवान ने कहा है कि जो मेरी भक्ति करेगा वो तीन गुणों से पार हो जाएगा। कहाँ कहाँ है? आपको मैं 2 दिन पहले श्रवण कराया था। भगवान कहते माम चो यह व्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते, जो मेरी भक्ति करेगा अव्यभिचारिण, मेरी अकेले की एकमेव मेरी भक्ति करेगा कोई व्यक्ति, सगुणा समतीतेतान, वो तीन गुणों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर जाएगा। तो यदि भगवान भी तीन गुणों के अंतर्गत आते तो भगवान का वाक्य जो है कि मैं तीन गुणों से उनको पार कर दूंगा, वो गलत होता। समझ में आया आपको? इसे भगवान कहते हैं कि भगवान का जो जन्म है, कर्म है, कभी तीन गुणों के अंतर्गत नहीं होता है, क्योंकि तीन गुणों के अंतर्गत हम होते, हम फंसे हुए हैं, और तीन गुणों से हमको पार होना है। इस भौतिक नश्वर दुखदायक सृष्टि से तीन गुणों से पार होना है। तो भगवान कहते मेरी शरण में आ जाओ, मेरी भक्ति करोगे, सगुणान समतीतेता में मुक्त कर दूंगा। इसे याद रखना चाहिए हम कि भगवान भगवत गीता में जो कहा है
तो वो सत्य है। और भगवान जब भी आते तीन गुणों से परे होते, कर्म से परे होते हैं। उनको न तो कर्म लगता है, न तीन गुण परे लगते हैं। यदि ऐसा होता तो गीता गलत है। गीता तो गलत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अनेक ऋषि मुनि, महान महान ऋषि मुनि हैं जिससे भगवान की शरण लेकर तीन गुणों से पार होकर वो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं भक्त। हम्म? इसे, ये भले छोटा सेंटेंस है, लेकिन जो मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया, थोड़ा उसको दिमाग में वास्तव में बिठा देना चाहिए। आपको आगे जाकर बहुत काम लगेगा। हम्म? और भगवान जब भी आते हैं तो अतरंगा शक्ति वो प्रदर्शित करते हैं। वो बहिरंगा शक्ति तीन गुणों में कभी नहीं रमते हैं भगवान। उनकी दिव्य शक्ति, परम दिव्य शक्ति अतरंगा शक्ति के द्वारा वो कार्य करते हैं। महान ऋषि मुनि इसका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवान के नाम रूप गुण लीला का वो वर्णन क्यों करते हैं? आत्म साक्षात्कार के लिए, याद रखो, है ना। न के धन के लिए, पैसों के लिए। कि भाई मैं कथा करूंगा या कथा मैं गाऊंगा, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख चाहिए, नहीं। ऋषि मुनि ने भगवान का वर्णन जब जब भी किया, है ना, अपनी आत्मा को तुष्ट करने के लिए, अपनी आत्मा के साक्षात्कार उन्नति के लिए करते हैं। और वो इतने शुद्ध भाव से गाते हैं कि दूसरे जो सुनते हैं उनको भी इच्छा हो जाए कि नहीं, हमको भजन करना चाहिए। और वो भी उस ऋषि मुनियों की आज्ञा पालन करके वो भजन में लग जाते हैं। इसे यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति भगवान का गुणगान कर रहा है, उनको याद रखना चाहिए, उनको खुद की आत्म साक्षात्कार के लिए गुणगान करना चाहिए, उद्देश्य वो होना चाहिए। और दूसरा, जितने भी श्रोता बैठे हैं उनको इस भाव से कथा करनी चाहिए कि श्रोताओं में ये जो गीता भागवतम रामायण का जो भाव है वो श्रोताओं में भी प्रकट हो, और श्रोता भगवान के भक्त बन जाए। ये उद्देश्य से ऋषि मुनि ये भगवान का वर्णन, नाम रूप गुण लीला जन्म कर्म का गाते आ रहे हैं। तो ये उद्देश्य है भक्तों। और आगे कहते, भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म कर्म सब दिव्य है। भक्तों क्या होता है, हम जो श्रवण करते हैं ना, बहुत बेस्ट बेस्ट सिद्धांत आ रहे, देखिए बहुत सुंदर सुंदर। आप भी अगर अभी ध्यान से सुनते होगे तो आपको भी आनंद आता होगा, कि आपको भी लगता है नहीं बढ़िया है। तो वास्तव में इन सबको दिमाग में बिठाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो भक्ति में आगे बढ़ोगे, तो बहुत लोग आपको ऐसा मिलेंगे जो आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, कि दूसरा ऐसा होगा कि अपने आप में भी ये प्रश्न होगा, क्योंकि भक्ति में जब हम आगे बढ़ेंगे, मतलब हम जब समय जाएगा भक्ति करते करते, तब अनेक चीज आएगी ऐसी जो हमारी भक्ति में बाधा बन सकती है। जैसे अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अनेक चीज। तो ऐसे सेंटेंस जो भी हम श्रवण कर रहे हैं, यदि हमने हृदयस्थ कर लिया होगा, तो ये जो सेंटेंस है गीता भागवतम के, उनके वो ज्ञान के द्वारा हम उस काम को, क्रोध को, अहंकार को दूर कर सकते हैं। यदि हमने खाली सुना है, कान में डाला है, हृदयस्थ नहीं किया है और एक्टिव नहीं हुए इस ज्ञान में, तो होगा क्या? धीरे धीरे जब समय जाएगा तो अब हमको ऐसा लगेगा, देखो 16 माला तो मैं भी कर रहा हूं, मैं भी बहुत अच्छी सेवा करता हूं, मैं भी करती हूँ, मैं भी दीक्षित हूँ, हरि नाम दीक्षित हूँ, मैं ब्राह्मण दीक्षा भी मैंने ले लिया है ना। तो ये सब क्या होगा? ये अहंकार पैदा होता है। लेकिन यदि आपने श्रीमद् भागवत गीता का परफेक्ट सेंटेंस हृदयस्थ कर लिया है, तो जब हमारी स्थिति ऐसी आएगी सामने, तो तुरंत अंदर से ब्रेक लगे कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये अहंकार का रूप है। ये अहंकार मुझे ले डूबेगा। भले मेरे पास कितना भी ज्ञान है, कितनी भी शक्ति है सेवा करने की, लोग मेरी वाह वाह करते कि वाह कितनी सुंदर सेवा कर रहा है, लेकिन यदि ये चीज आ गया और वो ज्ञान जो हमने लिया है उसको एक्टिव नहीं किया, तो हमको यही ज्ञान डूबो ले जाएगा अहंकार के द्वारा। इससे हमको इस सेंटेंस को हृदयस्थ करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे ऐसी समस्या आएगी तो हमको एक ज्ञान ही बचाएगा भक्त। इससे बहुत सावधानी से हमको श्रवण करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य है। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। जैसे वामन भगवान का रूप है भक्तों, जब वामन भगवान ने जो लीला की है, वो लीला यदि आपने ध्यान पूर्वक श्रवण किया है, उनके सिद्धांतों को ध्यान पूर्वक श्रवण किया है, तो जब अंत में हमारा शरीर नहीं चल रहा होगा तो मन चल रहा होगा,
लेकिन आपने पहले से बहुत अच्छे, बहुत प्रेम भाव से, नम्रता से, है ना, बिना अहंकार के जब आपने श्रवण किया है, तो सब कुछ आपको स्मरण आएगा। और जो स्मरण आएगा, तो कहते दिव्य भगवान के नाम रूप गुण लीला श्रवण आएगा, स्मरण आएगा। तो भले आप कोई भी अवस्था में हो, पड़े हो, चाहे हॉस्पिटल में हो या घर में हो, बेड में पड़े हो, लेकिन यदि आपने सुना है, ध्यान दो, स्मरण आएगा ना, तो आपको मरते मरते आपको इतना आनंद देगा, इतना आनंद देगा, है ना, कि सामने वाले आपके सगा संबंधी विचार करेंगे कि देखो ये मर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको, उसके चेहरे पर खुशी दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? तो कहते भगवान का स्मरण चल रहा है। प्रैक्टिस किया आप लोगों ने, है ना, हम सब ने प्रैक्टिस किया है। तो इस तरह से हमको श्रवण करना चाहिए। श्रोतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है, पर परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता है, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान है, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, मानो स्वयं एवं संपन्न हुआ हो। भगवान को जो भी करो स्वयं एवं हो जाता है, उनको कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती है। परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान है, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, मानो स्वभाव में संपन्न हुआ हो। तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रागट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्म, इस सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य है। शास्त्र में लिखा है भक्तों कि नैति नैति करी वेद पुकारे। नेति नेति मतलब पूरा नहीं हो सकता, नैति नैति नैति, पूरा नहीं हो सकता। भगवान के गुणगान कभी पूरे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये कौन कहता है? वेद, एक गुह्य वेद जो है वो भी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो भगवान को जानने का आश्रय क्या है? आश्रय क्या है? तो केवल वेद। लेकिन वेद भी कहते हैं कि नेति नेति नहीं, भगवान को हम, भगवान के गुण हम, है ना, जितना भी गाए उतना कम पड़ता है। नेति नेति खत्म नहीं हो गए भगवान के गुण। तो भक्तों विचार कीजिए, है ना, इससे तो जब शेष नाग, जिसके सहस्त्र फैन है, अनंत जिसको बोला जाता है, अनंत शेष, वो अनंत शेष अनंत मुख से भगवान के गुणगान गाते हैं, लेकिन फिर भी खत्म पूरा नहीं कर पाते। अद्यपियो अनंत शेष सहस्त्र श्रीमुखे, गाए न कृष्ण यश अंत नहीं देखे। है ना, हजारों मुख से अनंत देव गाते रहते भगवान के गुण, लेकिन है ना पूरे नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी एक प्रश्न होता है कि प्रभु अनंत देव अनंत मुख से गाते हैं, फिर भी पूरे नहीं होते, तो ये साधु संत क्यों गाते रहते हैं? एक प्रश्न होता है कि पूरा ही नहीं होने वाला तो क्यों गा रहे हैं? तो संत कहते हैं, सब जानी प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। हे प्रभु, हम सब जानते हैं कि भगवान आपके गुणगान पूरे होने वाले नहीं हैं, समाप्त तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी आपके गुण इतने दिव्य हैं कि हम बस गाते रहते गाते हैं। सब जाने प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिना रहा न कोई। फिर भी बस इतने गुण इतने आनंदमय सुखमय हैं कि बस हमको कोई भी व्यक्ति रह नहीं पाएगा आपके गुणगान गाने के लिए, इतना आनंदमय है। इससे भक्तों हमारे जीवन का काम यही होना चाहिए, हम खुद भगवान के गुण को सुने भक्तों से, और जब ये सुनते हैं तो सुनते 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 हमें भी इस सिद्धांत, इस कथा को हृदयस्थ करना चाहिए और गुरु वैष्णव की आज्ञा से प्रचार करना चाहिए। मन माने ढंग से प्रचार नहीं करना है, पूछना है, हे गुरुदेव मैं करना चाहता हूँ, हे वैष्णवों मैं ये करना चाहता हूँ, क्या आप परमिशन दोगे मुझे? तो आपकी योग्यता होगी तो तुरंत कहेंगे हाँ आप ये कर सकते हो। तो आप फिर तुरंत प्रचार करने जा सकते हो। आज्ञा से होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति गुरु वैष्णव की आज्ञा लेता है प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए, और वो जब गुरु वैष्णव आपकी योग्यता देखकर आपको कहते हैं नहीं आप कर सकते हो, कीजिए, आप, आपको सपोर्ट करेगा, और जब उनकी आज्ञा का पालन करते हो आप जब कोई कार्य करोगे ना, तो गारंटी है कि आप उस कार्य में सक्सेस होगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद मिलता है। और वैष्णव गुरु का आशीर्वाद के बिना
व्यक्ति भगवान के गुणगान नहीं गा सकते हैं। जो भगवान के गुणगान बहुत अच्छी तरह से गा रहा है, समझो उन पर गुरु की कृपा है। और जो जिस पर गुरु की कृपा होती है, उनकी कृपा प्राप्त करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो हमें भी ये क्या करना चाहिए, गुणगान गाने चाहिए, लेकिन आदेश अनुसार गाने चाहिए। तो भी ये सब भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। भगवान जब भी यहाँ आते हैं तो बद्ध जीव है, जो यहाँ फंसे हुए संसार में, हम जैसे जीव, उनका उद्धार करने के लिए आते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उनको कोई सरोकार नहीं है, वो खुद आत्माराम है भगवान, है ना। वो खुद आनंदित है, उनको कोई बाहरी आनंद की जरूरत नहीं है। उनको ऐसा नहीं कि कोई स्त्री आएगी तो उनके साथ मैं रहूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा, नहीं। अरे लक्ष्मी रहती उनके साथ, दिन रात लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी की कामना पूरा संसार करता है, देवी देवता भी करते हैं, ऊपर के लोक वाले सभी लक्ष्मी की कामना करते हैं। वो लक्ष्मी साक्षात भगवान के चरण में पड़ी रहती है। फिर भी भगवान को लक्ष्मी की कामना नहीं है, लक्ष्मी को छोड़ दिया भगवान ने, और स्वयं से ही ब्रह्मा जी को प्रकट किया, जिस ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रकट किया आगे भगवान की कृपा से। विचार कीजिए। तो भगवान को आनंदित सुख प्राप्त करने के लिए बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है, है ना। बहुत लोग, मैंने सुना है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि देखो ये लोग भगवान का प्रचार कर रहे हैं कि चले भगवान के धाम में, चले भगवान के धाम में, तो लगता है कि भगवान के धाम में भगवान की सेवा करने के लिए सेवक कम पड़ गए हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि चलिए भगवान के धाम में। नहीं, हजारों करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही है ना। हमारी कोई जरूरत नहीं है ना। भगवान यहाँ हमको लेने आते हैं, ऐसा नहीं कि वहां जाके सेवा कराने के लिए, नहीं। उनकी सेवा करने के लिए करोड़ों लोग हैं, अब जो लोग, अब जो जीव है वहां मुक्त जीव, है ना, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन जो हम लोग यहाँ फंसे हैं, हम लोग जो यहाँ फंसे, हम सबका उद्धार करने के लिए, है ना, हम सबको समझाने के लिए, सुखी सुख आनंद प्राप्त कराने के लिए भगवान ही लीला करते हैं। जिससे भगवान को पता है कि जब ये लीला सुनेंगे, गाएंगे, सिद्धांत समझेंगे, तो उनको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, और वो ऐसे नित्य गाते रहेंगे, गाते रहेंगे, और अंत तक गाते रहेंगे, शरीर छोड़ते समय तक। तो मेरे धाम में वापस आएंगे और शाश्वत आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये भगवान की करुणा है, कृपा है हम पर। भगवान को कोई हमारी जरूरत नहीं है भक्तों, लेकिन भगवान कृपा कर रहे हम पर कि ये जीव सुखी हो जाए, नश्वर दुखदायी संसार को छोड़कर मेरे धाम में आए। ये कृपा है, हमारे पिता है भगवान। इसे भक्तों कुंती महारानी भी कहते हैं, भविष्यमिन क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी, कि संसार का जीव जो है ना, वो काम काम वासना में पड़ा है, और कर्म में फंसा हुआ है, अविद्या में, है ना, मतलब अज्ञान में फंसा हुआ है। इससे है प्रभु, आप उनका उद्धार करने के लिए श्रवण स्मरण अर्हानि करिष्यन इति केचन। आप भगवान, आप लीला करते हो, और आपकी लीला जो सुंदर सुंदर आप कर्म करते हो, वो जन्म और कर्म की लीला जब जीव श्रवण करता है, तो प्रभु वो नित्य आपके धाम में प्रवेश करता है। तो आप विशेष रूप से जीव पर कल्याण करने के लिए, उन पर करुणा करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए इस समस्त लीला करते हो भक्तों, है ना, है प्रभु। और ये लीला सुनकर ये जीव प्रसन्न होकर तुरंत आपके धाम में प्रवेश कर सकता है। तो विशेष भगवान की कृपा है। इसे यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि तो भी ये सब भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित होता है। हम पर दया है खाली, हमें भगवान के कर्मों के आख्यानों लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए। तो कैसे लाभ उठाना चाहिए, मुझे कोई बताइए। भगवान के कर्मों लीलाओं से हमको लाभ उठाना चाहिए, कैसे लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं बोलना है माता जी कुछ, ये भूल गए। यस बोलिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, नमः प्रणाम। आपका आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमः प्रणाम। हाँ बोलिए।
भगवान की गुण लीलाओं को श्रवण करके हम हमारा उद्धार कर सकते हैं, हम उनके अनुसार जीवन जीवित जी करके आध्य हाँ, हम भौतिक उद्धार, जगत से अपना ऊपर उद्धार उठ। कर सकते। वेरी गुड। और कोई? हम कैसे लाभ उठा सकते हैं? हम भगवान के जन्म कर्म को, जन्म और कर्म है, उनको गाएंगे, कथा करेंगे। और कथा इसलिए करेंगे क्योंकि लोग हमें लाखों रुपए दे, इसलिए ये लाभ लेना है ना। हाँ या ना? नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं। प्रभु जी, नहीं। तो नहीं कैसे नहीं लाभ लोगे प्रभु हम? जी, सेवा करके, भगवान की सेवा करके, कथा कीर्तन करके, भगवान कर्म प्रेम पूर्वक करते से। हैं, वो कर्म का अनुकरण नहीं करना है। जो कर्म करेंगे उससे भगवान सिखा रहे हैं कि आपको भी इस तरह से कर्म करने चाहिए। तो कर्म हमें कैसे करने चाहिए भगवान के लिए? प्रेम जो भी पूर्वक कार्य सेवा। करते भगवान को समर्पित करें। जो लीला है भगवान की श्रवण करेंगे। और जब श्रवण करेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होनी चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, है ना। ये लाभ है हमारा कि भाई मैं कथा तो श्रवण कर रहा हूँ, हरि नाम भी जप रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूं, तो क्या उससे मेरा मन शुद्ध हो रहा है? अंदर से कपट, ईर्ष्या, निंदा, क्रोध ये धीरे धीरे दूर जा रहा है ना। तो यदि आप वो जा रहा है दूर, अहंकार दूर जा रहा है, तो समझो आप लाभ ले रहे हो भगवान की लीलाओं कथाओं का। तो यदि आप सुनते सुनते, यदि ये सब कुछ यथारूप बना हुआ है, तो अभी आप लाभ नहीं ले रहे हो उनका। तो आप कुछ और अपना काम बनाने के लिए भी जा रहे हो वहां, है ना। वो भी है एक, है ना। इससे अपने आप को टटोलना भी बहुत जरूरी है। ये लीलाओं का लाभ ही क्या है कि हमारे अंदर से कचरा निकल जाएगा धीरे धीरे, धीरे 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 धीरे, ध्यानपूर्वक। तो ये लाभ उठाना है भक्त, है ना। लेकिन संसार में देखा जाए कि अभी भगवान की कथा का लाभ बहुत लोग उठाते हैं धन कमाने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने सुंदर वाणी दिया है कथा करने के लिए, आपको मति दिया है तो कथा कर रहे हो। तो कथा अपनी वाणी का लाभ उठाना चाहिए जीवों को भक्ति देने के लिए, अपने खुद का आत्म साक्षात्कार के लिए। कि भगवान की वाणी में मैं भगवान की कथा गाऊंगा शुद्ध भाव से, तो मेरा भी कल्याण होगा, जीवों का भी कल्याण होगा। तो ये भाव होना चाहिए, ये लाभ लेना चाहिए। अगर वाणी सुंदर मिली है तो ऐसा नहीं कि बस सुंदर वाणी लोगों को बहुत पसंद आती है तो चलिए लोगों से कथा करेंगे, लोगों से हम लाख, 2 लाख, 5, 25 लाख, 50 लाख मांगेंगे उससे। क्योंकि हमसे कथा करें क्योंकि हमारी वाणी बहुत सुंदर है, नहीं। ये लाभ नहीं लेना है, वरना न तो हमारा कल्याण होगा, न समाज का कल्याण होगा। हाँ, यदि आप कथा भगवान की कर रहे हो, कोई व्यक्ति यदि सामने से पूछ रहा है कि प्रभु आप आप हम आपको कुछ देना चाहते, तो हम बोल सकते हैं हाँ कि प्रभु हमारा मंदिर है, हम मंदिर चलाते हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो आप प्रचार में कुछ हेल्प करना चाहते हो तो स्वागत है आपका। लेकिन पहले से ऐसा नहीं बोलना चाहिए प्रभु जब कथा कराना है तो हम 2 लाख रुपए लेंगे, आपको इच्छा हो तो कराइए, नहीं। ऐसे डील नहीं होनी चाहिए। वो व्यक्ति को प्रेम से हम बोल भी सकते हैं कि प्रभु ये हमारे भगवान की सेवा हम प्रचार करते हैं गीता भागवतम का, तो प्रचार में भी धन की आवश्यकता होती है, तो क्या आप उसमें आप सहाय कर सकते हो, कर सकते हो। तो इस बहुत प्रेम से उनको बताना चाहिए, लेकिन डील नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी सख्त मना करते कि जहां पैसों की डील हो जाती है कथा से पहले, वहां वास्तव में कथा का उद्देश्य समाप्त हो जाता है, उस कथा का सार समाप्त हो जाता है। जब वो कथा होती है न तो श्रोता भक्ति करने की इच्छा करते हैं, न वक्ता को कोई लाभ मिलता है। इससे बहुत सावधानी से एक एक सेंटेंस को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ये भगवान की लीला कर्म जो है भगवान का, उससे हमको भक्ति प्राप्त हो, प्रेम प्राप्त हो। जो दूसरे लोग हैं उनको भी भक्ति प्राप्त हो, प्रेम प्राप्त हो, वो भी भगवान की ओर मुड़े। भगवान में यदि उनकी श्रद्धा नहीं है तो आप उस भाव से कथा श्रवण कराओ उनको कि उनकी भगवान में श्रद्धा बैठे और धीरे धीरे भगवान की ओर मुड़े। अगर एक व्यक्ति भी, आप कथा आप प्रचार कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, एक व्यक्ति को भी आपने यदि भगवान की ओर मोड़ दिया और भगवान की भक्ति में लगा दिया ना, तो भक्तों याद रखना प्रभुपाद जी भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? एक व्यक्ति को खाली। तो एक व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए बहुत समय लगता है भक्त, है ना, मतलब सच्चे दिल से भक्त बनाने के लिए, है ना।
तो हमको भगवान को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, और उनको प्रसन्न करने के लिए हमको निस्वार्थ भाव से कथा कीर्तन का श्रवण कीर्तन करना चाहिए भक्तों। बाकी संसार वाले खाली तालियां बजाएंगे, और वो वाह वाह करेंगे, प्रभु जी वाह आपकी वाणी, है ना, तो वो तो हमको चढ़ाएंगे और हम जाएंगे फिर अधोगति को। लेकिन हम ऐसी इच्छा से कथा करने का प्रयत्न करें, इसी भाव से कि लोग भक्ति प्राप्त करें, और हम हमें भी भक्ति और प्रकट हो, और भक्ति में हम आगे बढ़े। इस भाव से हमको कथा करना चाहिए, इस भाव से कथा हमको श्रवण भी करना चाहिए। अंत में कहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने के अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन है। जब कोई व्यक्ति भगवान की कथा को श्रवण कीर्तन करता है तो वो धीरे 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 उसके मन में घूमती रहती है और उनका स्मरण करता रहता है, और वो भगवान की कथा में इतना आनंद है, उसमें रुचि लगने लगती है। और वो जब भगवान की कथा में रुचि आने लगती है तो समझो कि वो निश्चित भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। तो भक्तों, हमें भगवान की जो लीला है, कथा है, वो दिव्य है ना। वेद भी उनको समझ नहीं पाते हैं, न तो उनके पूरे गुणगान कर पाते हैं। तो यदि हम यही वेदों में जो भगवान की कथा है उनको शुद्ध भाव से गान कीर्तन करेंगे तो निश्चित है कि हमारा जीवन का उद्धार होगा। ठीक है भक्तों, तो यही मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। कल वापस मिलेंगे, और 36 नंबर का श्लोक बहुत सुंदर भगवान का वर्णन है, वो हम श्रवण करेंगे। ठीक है, अब तीसरे अध्याय के एंड में है हम, कुछ थोड़े श्लोक बाकी हैं। तो कल हम मिलेंगे, तब तक के लिए मैं वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम, राम हरे राम 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 राम। हरे। शिल हरे प्रभुपाद की जय। हिताय गौर हरि प्रेमानंदे।